मुनि में रहोगे वहां योग मुद्रा में, तो आपको दोनों दृष्टि के सहारा मन को भी वहां रखना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। मन कहीं रहेगा, उन्मुनि में रहते हो, योग मुद्रा में कहते हो, तो योग मुद्रा में जो जाएंगे उनका पैर नहीं उठेगा, केवल आत्म तत्व चले। वह तत्व को जानने के लिए दीर्घ आसन लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा काफी देर। वह जाने के लिए कहते हैं इसी को जाने बिना ना वेशभूषा काम नहीं करेंगे। चाहे घर में रह करके गृहस्थ हो या विरक्त हो, इस क्रिया सब को करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते, रास्ता को जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक आप किसको कहते त्याग, त्याग तनियो ने हो जतने के तत्व खाली कहने से न हो गया। दूर नाय जाएंगे, उतने दूर से यहाँ नाय आता, कितना रास्ता को मैं छोड़ा, तब एक स्थान पर सबों से दर्शन हो। इस शरीर के अंदर में कितना गुण है, कितना इंद्रियां है, इन सबों को छोड़ते छोड़ते वहां रामचरण के निकट जाओगे। सहस कमल दल में सुषुम्ना में दृष्टि को सिमट करके रखना हो, वहीं से चलना हो। यदि कहेंगे हम इधरे से खिस्सा कहानी चल जाएंगे, कहते रहिए आप में उतना ही रहेगा जतना का तत्व पानी नहीं घटे। यहाँ से किसी का काम नहीं छूटेंगे, न क्रोध छूटेंगे, न लोभ छूटेंगे, न मोह छूटेंगे, न अहंकार छूटेंगे। जब तक पिंडस्थ में रहेंगे सुरत, अंदर में चले जाने पर क्या होगा? गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो, क्या लिखते हैं? गुरु मूरत सूरत बीच, बीच बीचो। सूरत के जिस तरह से पानी नाली में जाते हैं पाइप में, उनके बीच बीच पानी दौड़ते हैं, बाहर से ही पाइप है, पाइप या स्थिर है, पानी रेस्ट धर गया है। उसी तरह से कहते सूरत को बीच बीच चेतन को ले चलो, चलो मन धीरे धीरे नदिया के धीरे धीरे। गुरु हो गवर्मा, गुरु से मिलने के लिए जा रहे, वहां मिलेंगे। अंदर में कहते हैं गुरु मूर्त सूरत बीच निर्गोत्तर होत नियो। वह प्रकाश में क्या होता है? वहां जाएंगे तो शशि न सूर, दिवस न रजनी, नहीं शाम नहीं भोर, वहां दिन और रात नहीं होता है। वहां सूर्य नहीं उगता है, वह सूर्य है कोटिभानु छवि, वही है गुरु के चरण है, राम चरण पंकज वही है, यहाँ नहीं है। पर इंगला पिंगला के बीच में जो है गुरु पद नख मणिगंज, वह ज्योति है। उस ज्योति के पास जाना होगा सूरत के धार से। गुरु महाराज का ब्रह्मनाद का धरे सहारा, वह ब्रह्मनाद का सहारा आप और तन में ही। अपना तन को वहां संभाल करके रखना, मुक्ति के ओर। जीवत काटे कर्म सब कर्मों को, बंधन को काट लो, कटेंगे तब न, बात नहीं कट जाएंगे। मुक्ति कहावे सो, जीवत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, यत कर्म के फांसी। मुए मुक्ति कर्मों का फांसी है, इसको छुड़ा लो पहले।
हम लोगों के लिए उपदेश किया है वाणी। इसके लिए क्या कहा? शिव, सुखदेव, ब्रह्मा, आज सनकादिक, नारद, ये मुनि, जो मुनि ऐसा है जिसने ऐसा किया है, और जिसका नाम नहीं ले सका, सब कर मत मिला करके कहा, सबों का मत यही है, करिए काम पर। श्रुति पुराण, वेद पुराण भी यही कहते हैं। श्रुति पुराण यही कहते हैं, अपने अंदर में ले जाइए। सभी संत का कहना है, सदग्रंथ कहा है, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। वह परमात्मा का भक्ति किए बिना, सेवा किए बिना, वो परमात्मा जब तक हमको नहीं जान लेंगे तब तक वो पर्दा नहीं खोलेंगे। गुरु खोलिए पर्दे कपाट अंधेरी, वो पर्दा खोलेंगे जब वहां जाएंगे, जान लेंगे, तब उधरे से खोलेंगे। जो घर में पहले से है, थोड़ा सा इस विषय में कहेंगे, जो परिश्रम करके घर बनाए हैं, क्या दूसरे के रहने के लिए? अभी बताया नक्शे में, अंदर बालू गिट्टी सबसे बना करके, अपना से परिश्रम करके घर बनाया। किसके लिए बनाया? दूसरे के लिए। जिसने बनाया तो रहेंगे कौन उस घर में? वही घर में रहेंगे ना। तो हम लोगों का ये घर जो बना है, इसमें कौन रहते हैं इस घर में? परमात्मा तो बनाया है, कह सकते हैं। परमात्मा घर बना दिया, परमात्मा कहाँ चला गया? परमात्मा बना करके घर छोड़ दिया है। फिर ये हो सकता है गांव में छोड़ दिया हो, घर बना सबको। जब ये घर को सृष्टि परमात्मा ही किए हैं, तो फिर परमात्मा कहाँ जाएंगे रहने के? उस परमात्मा को जो जंगल में, झाड़ में, तीर्थ में, मूर्त में, व्रत में, उपवास में खोजते हैं। जिसको आप खोज रहे वही तो आप है। खोजते किसको है? जिसको खोज रहे हैं वो कहीं चला नहीं गया। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, उनके संगे में सुगंध है। आप ही अगरबत्ती दिखाते हैं, आप ही प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या परमात्मा को प्रसाद की जरूरत है? प्रसाद खा करके रहता तो पैसा चढ़ा करके परमात्मा प्राप्त करें। बाबा जी जंगल जाकर के क्या करें? क्या लाभ होगा उनको? यहाँ काम क्रोध सतावेंगे, सब साधना नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, आपको नहीं देखा जाएगा, आपका भी उलझने पर। कारण इतना ही है जो दूर भाग जाते, नहीं रहना चाहते। जिसमें भक्ति में बाधा पड़े उस जगह नहीं रहते। अंतर इतना ही है, भक्ति तो कहीं कर सकते। भक्ति होता है स्वतंत्र, परतंत्र में नहीं। यहाँ रहेंगे हम बंधन में पर, रिश्ता खोजेंगे, ये बात वो बात, तीसरा बात, उलझन लग जाएंगे। अब दूर हट जाते तो हमको कोई कहने वाला, हम भी सोचते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, हमको भी देख करके कहते हैं इसका कोई नहीं। तो दोनों के संबंध खत्म है अपना अपना। वहां किसी से विशेषो बात होता है, हम भी सोचते हैं हमरा तो कोई नहीं है, नहीं उलझन में जाएंगे, बकवासों कोई करता है, हमको कोई लेना देना। समाज में वहां का समाजों को होता है, बाबा जी के यहाँ को होता है, तो दोनों स्वतंत्र है। यहाँ अगर कोई बकवास करेंगे तो वहां जाकर के खड़ा हो नहीं, ले लिया वो तुम्हारा साधना भजन तक ये है, सिमट करके एक दिन में आपको भी सभी
इसलिए जितना अंदर में जाएंगे दूर, उतना सभी इंद्रियों के घाट से दूर है। आपके अंदर में ही चलना होगा, बाहर चलने के कोई जरूरी नहीं है। बड़े भाग्य से भाई जी सुनाया कि मानुष तन पावा, पावा है, पावा का कहीं मिल गया है संजोग से। जैसे हम लोगों को मोबाइल मिल गया, तो मोबाइल में क्या यंत्र लगाते हैं तो आवाज होता है, परमात्मा को जान लेते हैं। 2-4 अंक से हो जाएगा, कहिए उसमें क्या अंक है? ये हो नहीं बोली, 10 अंक है मोबाइल में। तो जब तक 10 नहीं एक एक करके दाबेंगे तो क्या बात किसी से हो जाएगा? हो सकता है इसको बोले को छोड़ दीजिएगा तो बात कर लेंगे ना, जिसको लगा रहे लग जाएगा। उसी तरह से हम लोगों को 10वें द्वार में जाने के लिए एक एक सीढ़ी को पार करके 10वां में वो क्या करना पड़ेगा? आत्मा और परमात्मा को साक्षात्कार किया, तब परमात्मा से बात हो जाएंगे तो संतुष्टि आ जाएंगे। इधर संतुष्टि गपशप से न हो। 10 अंक को जब तक पार नहीं होगा, त्यागी चढ़ो 10म द्वार, सुख पावो रे भाई। हे भाई, सुख चाहते हैं तो त्याग करो 10म द्वार में प्रवेश कर करके सहस कमल दल पार में मन बुद्धि, मन पर से बुद्धि हट जाए। बुद्धि तो जब तक रहेंगे तब तक तो दुर्गुण है, गुनावन होगा। बुद्धि काम न करने लगे वहां जहां नहीं सुख नहीं दुख, नहीं पाप नहीं पुण्य, नहीं कलह कल्पना, नहीं ईर्ष्या दोष, वहां नहीं जाते। इनको क्षमते नहीं है वहां जाने। कहते हैं त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे। त्रिकुटी को पार, 3 पर्दाओं को पार जब तक नहीं करेंगे वहां मिलेगा गुरुपद, नख मणिगण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोच प्रकाशु बड़े भाग आमहिदा। वहां जाकर के होगा उग्र ही विमल विलोचन ही के हृदय के जो पर्दा है उभर जाएंगे। जो छाप लिया है हम लोगों को घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश, महदाकाश जो है, इसने पट लगा हुआ, एक पट है ना, एक अपने अंदर में घटाकाश है, पटाकाश, महदाकाश, पर्दा है। जब हट जाएगा पर्दा तब क्या होगा? साक्षात्कार हो जाएगा अंदर में, सूर्य को देख लेंगे। जब तक पटा में रहेंगे तब तक नहीं। वह आपके अंदर में ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागे सुखमनिया में मेरी नजर। वह दृष्टि को वहां ले जाने के लिए कहते श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। और क्या कहा? कमठ पीठ जामहि बरुवारा बंधिया सुत बर। जो बांधे है उनके ऊपर केस करने के लिए जाए, तुम्हारा बेटा पर केस हो गया तो उनको क्या दुख हो? जो बेटे नहीं है तो उनको चिंता होगा कि बेल करवा देंगे अपना बेटा का। बेटा है नहीं, यहाँ कहते क्या है बानी? कमठ पीठ जामहि बरवारा बंधिया सुत बरु काहे हमारा। बांध के बेटा किसी को मार दिया, उन पर केस हो। आकाश में नाना प्रकार का फूल फूला जाए, लोगों को बात करके सुना।
फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, बहुत प्रकार का फूल। हम लोगों को ये अंदर में कितना प्रकार का गुनागुन होता है पता नहीं। तरह तरह के पक्षी राज को सुना रहे हैं। हे पक्षी राज, पक्षी को हम लोग समझ गया होगा। पक्षी किसको कहते? सब सत्संग करते हैं, पक्षी के पते ने लगाए। 14 इंद्रियाओं के कहते पक्षी के राजा कौन होते हैं? गरुड़ जी। तो जो चेतन है 14 इंद्रियाओं का कौन है मालिक? राजा गरुड़ जी है। गर्भ में आने वाला आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसी को निवारण के लिए प्रभु का भक्ति करना पड़ेगा। वो कौन है गरुड़ जी? जो गर्भ में आते हैं जाते हैं, आबे जाए सो माया। हे पक्षी राज, पक्षी है 14 इंद्रियों के अंदर में हम चेतन। कहते हैं पीपरू तरु तरु ध्यान से धरिए, जप जप पाकर तर करिए। आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। पक्षी राज गरुड़ जी को काकभूषुंडी समझाते हैं और कहते हैं हे पक्षी के राजा, तरु तरु अंतर अंतर, बाहर बाहर नहीं, अंतर अंतर चले, ध्यान से धरिए, जप जप पाकर, मतलब जप गुरु जुक्ति लेकर के मनुष्य 84 लाख जोनि में जो जन्म लिए हैं, कितना दिन पर मिला है? हो सकता है जल्दी मिल गया हो। 83,99,900, जिसको कहते हैं जुग जुगान चहुखान में भरमी भरमी दुख भोरी। दुख भोगे हैं इतने 83,99,000 जन्म 900। ये मनुष्य का शरीर अब की बार मिला है क्या? ये वेद पाठ जो करके सुनाया गया, क्या चारों पैर वाला के लिए है? भैंस बकरी को वेद सुनाना, सत्संग करना, कितने दिन पर ये मिला है सत्संग? बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। अब की भी इसको मुफ्ते में बर्बाद कर रहे, नाश कर रहे। चला गया बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे कुआं में बाल्टी जब दे देते हैं, अब तो कुआं में पानी नहीं भरते हैं, पहले इस जगह कुआं पर आता था हम लोग, तो समुच्चे बाल्टी रस्सी सब चले जाते थे। एक गिट्ठा रहता था अंतिम में, उनको पकड़ लेता था मजबूती से, तो पानी निकाल लेता था। पानी निकालने वाला बाल्टी घुमा करके लेते हैं पानी, अगर उल्टे रहेंगे तो होगा। तो रस्सी इधर से जा रहे हैं, उधर से उल्टा, गगन मंडल में औधा कुआं, तहां अमृत की बासा, सगुरा होई जो भरी भरी पिए निगुरा, जाए पियासा। गुरु जुक्ति जो जानते हैं तो इसमें उलट करके घट, उलट देखो घट में ज्योति पसार। आपके अंदर में ही सब कुछ है, उल्टो ही संसार से अपने तरफ, वही से आए हैं वही तरफ जाना होगा। निशब्द से आए हैं शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आकर के नाम रूप में। यही फंसने के लिए कहते हैं काकभूषुंडी, तरु तरु ध्यान से धरिए, जप जप पाकर कर करिए। आमछा करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। मन के अंदर में वहां संकल्प विकल्प ना हो को बात, दूसरा काज मन नहीं करे। चेतन धार अगर धार पर चले, सूरत की धार पर ब्रह्मनाद का धरे सहारा,
सहारा धरे ब्रह्म की, और एको बार इधर कोई काम ना करे। हमारा मन ध्यानों में काम करता है, गुनाबन करते रहते हैं। अब ध्यान हुआ है, तो जब अभी होबे नहीं किया है तो केवल कह देते हैं बोलचाल से, तो झूठे न कहते हैं। अभी झूठ कह रहे, सच नहीं कह रहे। जहां तक शब्द होता है वहां तक बात झूठ है। केवल कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं है, जस का तस। वहां भगवान राम पूछा था वशिष्ठ मुनि से, गुरुदेव राम का स्वरूप में कुछ बोलिए। वशिष्ठ मुनि मौन हो गए। 2 बार पूछा, तीसरा बार कहते गुरुदेव नाराज क्यों, कुछ कहिए नहीं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हे राम, मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जो आपका स्वरूप है तो वहां जाने पर शब्द कहां होता है? वह तत्व तो हम शब्द करने का है ही नहीं, इसलिए मैं चुप मार दी। राम का स्वरूप तो वही है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, गोचर में नहीं आने वाला है, अभिगत है, प्रकट होने वाला नहीं है। अभिगत अकथ है, कथा होने वाला नहीं है। नित्य 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 निगमक है, जो कहत सुनत सुख उपजे और परमारण। कहने सुनने में जो ये आनंद होता है बस इतना ही है। उस जगह पर जाने के बाद कहना सुनना भी नहीं है। गुरु महाराज लिख दिया है प्रभु वर्णन में, प्रभु का वर्णन करने का योग्य नहीं है। आप जिस दिन वहां चले जाएंगे उस तत्व को वर्णन करने का चीज नहीं है। अब वर्णन जब तक होता है तो बाहर से होता है, वहां से नहीं होता है। तो जीव था निःशब्द में, इसलिए कंप हुआ, वहां इच्छा जगा, सबके अंदर में उद्घोष हुआ कि अमुक जगह जाना है। जब उद्घोष कंप हुआ तो शब्द हुआ कि हम जा रहे हैं सत्संग। शब्द हो गया, शब्द हो गया तो रास्ता पकड़ लिया। तो रास्ता पकड़ा तो सूरत ने कितना रास्ता को छोड़ा, तब यहाँ आया। इसमें लगाना और रास्ता है। उसी तरह से सूरत को अंदर में ले जाने में 14 इंद्रियां का 14 रास्ता है। इस रास्ता को छोड़ते छोड़ते वह तत्व में अंधकार के केंद्र में जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे। यह एक एक केंद्र को पार करना होगा। घटतम प्रकाश वो शब्द पढ़कर जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनियोग साधन ये हटाना, इनके हटे माया हटे। वहां जाकर के माया हटेगा, तो माया हम यहीं से बोल देते हैं, हो जाएगा ना। बोलने चलने से नहीं होगा, इस तत्व को जान करके चल करके होगा। अद्भुत यंत्र की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, वो नहीं चल करके आएंगे। तो हम लोग पूछेंगे अभी सबसे, बहुत पूंजी हो गया है, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, खर्च वर्च ज्यादा कर देंगे तो प्लेटफार्म आ जाएगा ना हमको देने के लिए? नहीं आएगा। प्लेटफार्म को हम यहीं बोला लेंगे तो आ जाएंगे। अगर प्लेटफार्म पर गाड़ी आते हैं ले जाने का, जहां पंजाब जाओ कि जहां जाओ, लेकिन मिलेंगे जंक्शन है, बिना जंक्शन के गाड़ी नहीं मिलेंगे रास्ता में, मिल जाएंगे। ये मनुष्य का शरीर जो है 84 लाख में 83,999 जन्म जो चला गया है, यही जंक्शन अब मनुष्य का शरीर है। इसी जंक्शन से अब परमात्मा और आत्मा का मिलन हो, और किसी शरीर से नहीं। इस जंक्शन पर हम आ गए। अब वहां जो है जंक्शन पर आपको दृष्टि को टिकाना हो, दृष्टि को संभाल करके वहां लेकर के बैठना होगा, इंतजार करना पड़ेगा। दृष्टि टिके सूरत धुन रंगे, अस करिए गुरु दाया। दृष्टि टिकेंगे तब सूरत में धुन आएंगे, शब्द आएंगे, पकड़ आएगा। हम लोग यहीं से बातचीत से कर लेते,
है संभव? उन स्टेशन पर जा करके सो जाइएगा। गाड़ी तो यही करेंगे, आपको चढ़ा देंगे। हम बैठते हैं आंख बंद करके झूमते, कहीं गुनावन करते, क्या प्रकाशन को पकड़ लेंगे? हम दूसरे गुनावन में सोए हुए, हम भी लत लगा करके रखेंगे। कैसे? जिस तरह से मछली बझाने वाले एक लकड़ी बांध देते हैं तागा में, वहां उनको चारा देते हैं, तो क्या अगर बैठे कहीं किनार पर बैठते हैं उनको निकालने वाला? अगर किनार पर बैठने वाला ये उन्हें लगेंगे तो मछली तो पकड़बे करेंगे, उनको बझेंगे तो और लकड़ियों इशारा करबे करेंगे अगला किसान। किसान ने यूं रहा तो बंसी सहित लेकर के चले जाएंगे। कहने का मतलब अपना ताक रखते हैं वो बझाने वाला ने, तब तो वहां जैसे हिलते हैं तो सचेत हो। उसी तरह से सूरत को वहां संभाल करके रखिए। जैसे उधर से हॉर्न देंगे गाड़ी जंक्शन पर, सचेत हो जाइए, आपको चढ़ा लेंगे, वही अंदर में ले जाएंगे। शब्द से निशब्द में कहते हैं त्रिकुटी में घाट लागे, घाट लगते हैं 84 के किनार पर है। ये 84 के किनार किसको कहते हैं? सबको पता होगा। 84 का किनार कौन है? क्या वित्ता का ही शरीर है? कहिए। 3.5 हाथ वर्ष तक 84 के अंतिम किनार पर यही है घाट। इसी घाट पर से आप कहाँ उतरेंगे? चढ़ लो। कहते हैं ये नाव पर चढ़ो अब की बार। मनुष्य शरीर रूपी नौका मिला है, इस नौका पर शब्द के धार पर चढ़ना होगा। इस नौका में कहते हैं संत महात्मा कि त्रिकुटी में घाट इसका है। 3 पर्दाओं के अंतिम में 84 के घाट। उतरना कहाँ? गगन, जिसको कहते गगनधार। गंगा बहे कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सूरती। सूरत के द्वारा सरोवर गए, वह सरोवर में चले जाएंगे जहां अविचल रह जाएंगे, स्थिर पानी में चल रहे, परमात्मा में चल। चढ़ी सूरती सरोवर गयो, शशि सूर ठिकाना अब लग गया। जब तक ही धार पर चढ़ करके वो गगन में नहीं जाएंगे, गगन उतरैया धर्मदास पार भेले गुरु सर। नौका है, इसमें कहते नौका डूबे, इसमें डूबो पहले, गोता लगाओ। नौका डूबे सील उतरा, मछली धरी बोगला को खाए। मछली तो बोगला खेबे करते हैं, जब मछली बोगला को खा जाएंगे तब कल्याण। बोगला दुख देते हैं मछली को। इस शरीर रूपी नौका में विषय बोगला है, बड़ी सफेद है। इसी को कहते हैं काहे बोगला श्वेत वरण भय, काहे कोयलियाकारी उधो कर्म की बात नियारू। कर्म की ये चेतन जो है अंधकार के ओर होकर के प्रवेश में करेंगे। ये कोयल प्रवेश करेंगे, काली है, कालिदास के बात कर रहा है। हम लोग ही कालिदास है, कलिया है। और ये अंदर में जाने के लिए कहते हैं नौका डूबे सील उतरा। सुषमना होकर के अगर उतर जाएंगे तो वहां जाकर के कहते हैं मछली और विषय बोगला का शक्ति चेतन उधर चला गया। अब कोई इंद्रियां उनका विषय बोगला जो है इनका तत्व चल भी नहीं करेंगे, यहां से हो जाएगा। कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी,
इंद्री थकित, गलित मन, मन गल गया। अब मन ही गल गया तो कोई इंद्रियां काम नहीं, अब चंचल नहीं रहे। अब चंचल चित्त को स्थिर करो, चौथी में चितला यानंद रस तब चाखी के आवागमन नशा, आवागमन को नाश कर लीजिए। वहां जन्म मरण के चक्र को छुटा दे, छूट जाएगा। इस तत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। कहते हैं मछली पकड़ेंगे अब बोगला को। अब विषय बोगला जो है इनका शक्ति नहीं चलेंगे, चैतन्य पर सभी इंद्रियां उत्सुक करते हैं। यही पार उतर गया। क्या कहते हो? पार उतरी देवे नहरा। अब जन्म मरण यहाँ नहीं रहे, नहीं हर बिसर जाएंगे, आना जाना बिसर जाएंगे, आवागमन छूट जाएगा। नहरा बिसरी देवे, अब तजी देवे कुल परिवार। अब जन्मे मरण से निकल जाएंगे तो परिवार कहाँ है? वो परिवार को मिल जाएंगे जो ये पानी को, गंगा जी के पानी में रेत बहते हैं, वो पानी को उठा करके बर्तन में लेते हैं तो उनका तत्व कहाँ चला गया? उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो बंधन में आ गया लोटा में, डब्बा में। अब इनमें कोई तत्व नहीं बचा है शक्ति। अगला का सहारा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश से विलग शरीर में आ गए। अब ईश्वर वाला तत्व का शक्ति है नहीं। जब शक्ति उनमें जोड़ा जाएंगे, यही पानी कहते हैं कि उलट कुंभ जल जल ही समझो, तब का करियो जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर, बाहर और भीतर। मतलब धरती परमात्मा में है, शरीर भी परमात्मा, परमात्मा से खाली नहीं है। आपको भरपूर है जल भरी कुंभ, इस शरीर को कहते हैं कुंभ भरा। इसमें भरा हुआ है जल, परमात्मा भरा हुआ है। बाहर भी है परमात्मा, भीतर भी है। बाहर भीतर हरि ही हरि है, सर्व निरंतर हरि ही। कहते बाहर भीतर पानी हो और उलट कुंभ जल जल ही समझो, तब का करियो ज्ञानी हो। जब उलट जाएंगे वो अपना में जाकर के धारा में पानी भर लीजिए, पानी में डूबा दीजिएगा तो पानी निकल जाएंगे धारा से। कहते जब तक उसको साह नहीं दीजिए ऊपर कुछ बर्तन को, तो पानी से ऊपर बर्तन को उठा दीजिए। तो जब ये जल बर्तन के निकल जाएंगे उसमें, तो फिर वो जल को नहीं खोज पाएंगे, खोज लेंगे। पानी गिरा दिया वही में जाकर कहते इसमें से उलट करके अगर वही परमात्मा में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ईश्वर अंश से अंशी में जाकर के मिल गया, तब ज्ञान अब कोई काम नहीं करेंगे कहाँ है। अब उनको खोजना मुश्किल है, तब तो नहीं मिलेंगे। अब समा गया उसमें। वही समाने के लिए यहाँ गुरु जुक्ति से जाना होगा। एक बार भगवान कृष्ण गोपी के पास गया, तो लेट करके गया। गोपी ने कहा आप जानते हैं 16,800 पटरानी जो है, आपके बिना वृंदावन में रास नहीं होता है। तो रास कोई मनोरंजन नहीं है, रास करना। तो कृष्ण के बिना रास नहीं होता है। मतलब इस चेतन के बिना 14 इंद्रियां जो गोपी है, इनका रासे नहीं होता है, कोई लीले नहीं होगा इनका। जब तक भगवान नहीं रहेंगे, इसमें परमात्मा नहीं रहेंगे, तो सभी इंद्रियां का काम बंद हो जाते हैं। ये वृंदावन अपने अंदर में।
बद्रीनाथ बरहम घट भीतर, हंसी बोले हरिद्वारा हो, छाप तिलक है ज्ञान तत्व बुद्धि, मोहि दियो करतारा, करने के लिए दिया है। अब हम लोग कहते हैं तो भगवान कृष्ण से कहा आप देरी क्यों किया? भगवान कृष्ण कहते हैं देखो आज गुरु पूजा में हमको देर लग गया, गुरु पूजा में थोड़ा देर लगबे करेंगे, तो साधन भजन में था गुरु महाराज की पूजा में, तो कहा आपके बिना तो यहाँ सब काम बंद है। कहने का मतलब बहुत काम है आपको, यदि खियाले से उतर गया है सब काम, आप ही नहीं है सूरत में तो काम बंद रहेगा कि चलेगा काम? सभी इंद्रियां हैं गोचर जहां लगी मन, गोपी है मन जहां जहां जाते हैं, इसी को चढ़ते हैं, मन चढ़ते हैं इसमें। जब ये मने नहीं आएंगे इसमें तो इस गोपी का क्या काम है? कहा भगवान आपके बिना तो राज नहीं चलता है काम। कहा गुरु पूजा में लगा था, कहा हम भी गुरु पूजा करना चाहते हैं, आपका गुरु हुआ तो हमारे लिए गुरु है। कहा मेरे गुरु को चढ़ाना पूजा करना जमुना जी के पार में है, जमुना जी के पार में गुरु जी है, ठीक से समझिए। जमुना जी के पार में कायाबरो समुद्र है, इस समुद्र में ही गंगा जमुना इंगला पिंगला भी कहते हैं। इस जमुना जी में गुरु जी भी है, वो पार में। तो पूजा करने के लिए जाएंगे तो मेवा में स्टाम कितना बनाया? 16,800 एक मेवा में स्टाम। कहा गुरु पूजा में जाएंगे तो कृष्ण जी से कहा पार कर दीजिए। कहा ठीक है जाओ जमुना जी से कह देना कि कृष्ण योगी है तो रास्ता दे। सब गोपी कहते तुम्हारा चरित्र को हम लोग नहीं जानते, चित्त चोर, मटकी फोड़, माखन चोर, आप ही हैं, चोरी करने वाला आप ही हैं। चित्त चोर का अर्थ क्या होता है? जो हमारे चित्त को चोरा करके ले ले। गोपी का चित्त को चोराने वाला है, अपना ओर खींच लेते हैं। जिस दिन उचित चोर हम लोगों को मिल जाएंगे तो सृष्टि मंडल का सब काम बंद होकर के परमात्मा का होता है, आत्म कल्याण का ओर ले लेंगे। यही चोरी करते हैं। तो कहा जाओ कह देना कृष्ण जोगी है तो रास्ता दो, भोगी है तो रास्ता नहीं। मैं कह दिया जाओ जमुना जी से कह। गोपी सोचा जाना है तो किताब मान लेते हैं, इसका बात है तो ये सही नहीं। जाकर के जमुना जी से कहा कि अगर कृष्ण जोगी है तो रास्ता दे दो। पानी घट गया, गोपी सब पैदल पार हो गया, थोड़े पानी में सूखा पार। गुरुजी उस पार में है। गुरुजी का पूजा किया, चढ़ावा चढ़ाया 16,000 मेवा मिष्ठान। गुरुजी कहते क्या है? ऐसे तो हम भोजन नहीं करते, दुभरी का रस पी कर रहते, इसलिए मेरा नाम दुर्वासा ऋषि है। भगवान कृष्ण के गुरु दुभरी के रस पीते हैं। अगर तुम पर श्रद्धा से मुझे आए हो चढ़ाने के लिए, तो श्रद्धा से अगर एक एक ग्रास करके दोगे तो श्रद्धा समर्पण कर, भोजन नहीं कर, श्रद्धा आपके लिए। एक एक ग्रास दिया तो सबके थाली सपाचा 16,000 खा चढ़ा करके खिला दिया, फिर चल दिया। कहते गुरुदेव उधर से तो काना पहुंचा दिया है, इधर से कौन पार करे? कहा जाओ कह देना जमुना जी से दुर्वासा भोजन नहीं करता है तो रास्ता, भोजन करता है तो रास्ता मत। सब गोपी अक्षक करने लगा कि जैसा गुरु वैसा चला।
दोनों बराबर है। इतना थाली खा गया फिर भी कर दे रास्ता, भोजन नहीं करता है तब रास्ता दो। कहा जाओ कह देना, करेंगे क्या? नाशक्ति में तो कहना ही पड़ेगा, पार तो उतरना ही। हम लोगों को महापुरुष क्या कहते हैं? पार उतरना चाहिए तो केवल से मिली रहिए। दर्शन करना चाहते हैं दर्पण मांझत रहिए। दर्शन करना चाहते हैं तो दर्पण को मांझे। दर्पण क्या किसको कहते हैं? ऐना को कहते हैं। अपना मुंह को देख लिए है अपने से क्यों भाई? अपने मुंह झलका छो कहना के अच्छी हो। आईना को जब तक आमना सामना नहीं करेंगे अपने आप को नहीं देख सकेंगे। उसी तरह से भगवान ने रामायण में दिया है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप जब तक आमना सामना नहीं कर लेंगे तब तक अपना आप को नहीं जान पावेंगे, देख नहीं सकेंगे। जिस दिन अपना खोज में कहते आपन ही के खोज में जब मिले राम सने, राम मिलेंगे आपसे स्नेह करेंगे, अपना आप को खोज लेंगे, उस दिन परमात्मा को खोज लेंगे। अपने को खोजो परमात्मा को खोजो। ये अपना को नहीं खोजते परमात्मा को खोजेंगे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अपना को खोजो, अपने से खोज लो। जही जाना तही। जब तक वाल्मीकि जी के आश्रम पर गया भगवान, तो पहले सब महात्मा ने क्यों नहीं गए? वाल्मीकि को टटोल रहा था कि हे वाल्मीकि जी 4 मास हम रहे बरसात ऋतु, अच्छे स्थान बताइए, अच्छा स्थान। क्या भगवान को नहीं दिखाई देता था अच्छा स्थान? वाल्मीकि जी से पूछने दिया, वाल्मीकि जी भी पहचान लिया। क्या कहते हैं? जग पेखन तुम देखन हारा, विधि हरि शंभु नचावन हारा। ब्रह्मा विष्णु को तो आप नचाने वाले हैं कठपुतली की तरह। देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। हे प्रभु, तो आप सबको नचाने वाले हैं, जग सृष्टि को नचा रहे हैं, लेकिन जही जाने तही दियो जनाई। जो आपको जान लिया साधना करके, साधन विशेष के माध्यम से जो 3 पर्दाओं में 4थी पर्दा को पार करके जो सहज कमल दल में जाकर के मन बुद्धि के पार चले गए हैं, उन्हीं को आप जनाते हैं। तुमको जब तक नहीं जानेंगे तब नहीं जनाइएगा। यही चोर रुका की बात है, छिपा हुआ है। कहते हैं हरदम प्रभु रहे संग कबहू अब आगमन नहीं छुटा सकते हैं। भव दुख गुरुदय, जो गुरु जानकारी दे देते हैं तो परमात्मा को हम जान लेते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। यही साक्षात्कार करने के लिए वेद उपनिषद सब सुनाया गया हम लोगों को। कछुए के पीठ पर 5 के बेटा, आकाश में नाना प्रकार का फूल। अंतिम में क्या कह दिया? बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बनते बिनु हरि भजनों न भवतरिये। यह सिद्धांत अपे सिद्धांत ही अटल है। जब तक इन्हें करेंगे तो बाहर से बालू मथने से कि पेरने से या पानी को मथने से कभी तेल होने वाला नहीं है। ये बाहर के पूजा से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये अंतर के अंतिम तह में नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, वही गुरु के साथ ज्ञान होगा, परमात्मा का साक्षात्कार, वही रास्ता बतावेंगे। गुरु जी क्या कहते हैं कि जाओ कह देना। जमुना जी में आकर के गोपी सब कहते हैं कि दुर्वासा भोजन नहीं करते हैं तो रास्ता दो, भोजन करते हैं तो रास्ता मत दो। दुर्वासा का नाम कहा, जमुना जी का पानी घट गया, फिर पार हो गया। जब किनार पर विचारने लगा सब गोपी
कि देखो गुरु शिष्य का चालाकी कितना है, दोनों झूठ बोलता है, दोनों झूठ बोलता है। कहते हैं हम लोग लोभ को छोड़ना पड़ेगा ना। रोज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ के नए वेग सतावे। वेग क्रोध लोभ जो है नाम लोभ है, तो निर्लोभ नहीं बनने के लिए कहते हैं। हम लोग कहेंगे तू लोभी है। एक लोभी क्या है? संसार के चीज में लोभ। अगर हम लोग कौन है? साधु संत जो है वो लोभी है, वो लोभ नहीं छोड़ते। उनको आत्मा और परमात्मा का लोभ है, प्राप्ति करने का, साक्षात्कार करने का लोभ है। जब ये लोभ नहीं रहेंगे तो हो ही नहीं सकेंगे। रोज करते हैं अत्यतन श्रद्धा प्रेम से गुरु। लोभ है ना, परमात्मा को साक्षात्कार करेंगे। लोभ मिट जाएगा तो हो गए नहीं। तो दो लोभ ही जमा हुए, एक है संसार के लोभी, एक है परमार्थ का लोभ। संत महात्मा परमात्मा का लोभी है, हम लोग संसार का लोभ। एक लोभ को छोड़ करके यदि परमात्मा का लोभ हो जाए, हमारा उद्धार हो। उद्धार पाना है तो परमात्मा का लोभ हो। तो वहां जाकर के कब होगा? उधर से आने के वक्त में जब कह दिया जमुना जी, तब जमुना जी खड़ा हुआ, तब कहते हैं गोपी से जमुना जी बहन इतना बात हो गया, तुमको ज्ञान नहीं हुआ है। उधर से आने के वक्त में जमुना जी को तो भगवान पार कर दिया है। हम लोगों को आने के लिए यहाँ किसने टपाया है? किसने टपाया है? हम अपने टपे हैं। भगवान इधर पार कर दिया है, आवागमन से निकाल करके कबूल क्या किए? गर्भवास में रहा कहो मैं भज हो तो ही भजने के लिए निकाल रहा था गुरु की पूजा में। यहाँ आए हैं किस लिए? गुरु की भक्ति करने के लिए आए हैं। मनुष्य शरीर दे धरे कर यही फल भाई भजिए राम। यहाँ राम भजने के लिए आए हैं, राम को भजने के लिए नहीं आए। यहाँ राम भजन में आए हैं। जो तन आया राम भजन में, और सो तन फंसा बेगारी में। बेगारी किसको कहते? बेगारी के काम असभ्य भी हटम, मसूदन भी हटम। जनैन करने से बेगारी तो करने देते। बड़का के काम बेगारी हो जाते हैं। मंगनिए ममू से हर जितने कभी जाते रहे सब ने कहा सत्तू खा ले पेटे भर मात्र। तो संसार जो है बेगारी है, पेट भर खा लीजिए, एको चीज नहीं देगा जाने के लिए। बेगार में मंगनिए खटो, पेट भर का आशा है। आवागमन के नाश करने वाला आशा है। अंतर में जाएंगे परमात्मा के कहते हैं भल भेल सैया को बाघ है ले गए, नहीं बेगार है चल जीती। इस चेतन को अगर बाघ है लेकर चला जाए अच्छा हुआ, नहीं तो बेगार में रहता है मंगनी। परमात्मा में लग जाए, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबुरे, हंस कर चेतो सवेरे बचो बचो। ध्यान के दासों बचोगे नहीं बच सकते। बचना है तो ध्यान, सिद्धांत को अटल से पकड़ो। अब गोपी कहते हैं कि आपको ज्ञान अभी नहीं हुआ है। उधर से तो परमात्मा यहाँ भेज दिया है 84 के भवसागर में। इस सागर है, आवागमन को भवसागर कहते हैं। और इधर से जब तक गुरु नहीं टपावेंगे आवागमन से, इस धारा को, जमुना नदी को गुरु इधर से युक्ति नहीं बता देंगे तो कभी इसको पार नहीं कर सकेंगे। वह धारा कहाँ है? पिंड और ब्रह्मांड के बीच में है। सुषमना का धार है, इंगला पिंगला जमुना है।
गंगा जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भाई, दृष्टि जुगल करे अंगुली द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाए, सांस गति रुक जाए। इतना जप करो कि सांस गति जब तक बंद नहीं होगा। यही गुरु महाराज से कहा था कि हम योग मुद्रा में रहते हैं गुरुदेव, मोक्ष नहीं होता है, कहा अभी नहीं हुआ है। बाहर से योग मुद्रा में नहीं रहेगा, इधर जब तक दृष्टि रहेगा तब तक नहीं होगा। ये जब इधर से वहां दृष्टि चला जाएगा, कहते हैं प्राण स्पंद, सांस लेने वाला जो लेते हैं वही टप गया। अब टप गया तो सांस कौन लेंगे? वही सूरत कहते हैं शशि न सूर दिवस न रजनी, नहीं शाम नहीं भोर, याप देखे तो कर्म मिटावत। जिस दिन वो देख लेंगे तो कर्म सब मिट जाएगा। शिव नारायण ओर निहारो यार गुरु मूर्त की ओर, जब देख लेंगे जिस दिन, गुरु महाराज लिखा निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छिजै। यहाँ ई कहते दोष समाप्त होगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं उग्रही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख। वो कह रहे हैं, गोस्वामी जी यही बात कर रहे हैं, गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये पर्दा जब उभरेंगे पार कर जाएंगे दोष दुख को, तो सुजहि राम चरित्र मणि मानिक गुप्त प्रगट जो जही खान के, जथा सुअंजन अंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देख, आप अपने अंदर में कौतुक देखेंगे, जिसको मीरा ने कहा कि खेलो रे हृदय हरिहोरी, पल में पल सुरति बहोरी। सूरत को पल पल में सिमट करके रखो वहां। उन मुनि संग पवन पिचकारी, सुख मन मार मिचोरी। उठत आवाज, वहां आवाज होते हैं, मीरो कहते हैं आवाज होते हैं। उठत आवाज बिमल अनहद की, धधक धुनी शंख बजोरी। सखी चित्त चेत चलोरी, खेलो रे हृदय। चेत करके संभल करके पार कर जाओ इससे। तो यही जमुना जी को पार करना होगा, और वहां जाकर के शांति और स्थिरता का ज्ञान हो जाएगा। त्रिकुटी के पार में सारा ज्ञान होगा वहां, जिसको वह तत्व पर प्राप्त होगा। पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं सब विद्या है। जिसका सूरत वहां चला जाएंगे, सार विद्या वहां प्राप्त हो जाएगा। असार विद्या से कोई लेना देना नहीं है। कबीर बाबा तो ऐसे ही था, सारे तत्व को प्राप्त करके अपने आप को जीत लिया था, इसलिए हाथ से भी नहीं दिखता था। समय समाप्त हो गया है।